हवा में जलते हुए कपूर और चंदन की सुगंध घुली हुई है। चारों ओर शंखनाद और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन कुंभ मेले में साधुओं का विशाल समूह उमड़ पड़ा है। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक अनोखा और दुर्लभ दृश्य सामने आता है। महिला नागा साध्वियों का एक समूह, भस्म से लिपटी हुई, गले में रुद्राक्ष की माला पहने, घुटनों तक फैले जटाजूट और निर्भीक आंखों के साथ वे कुंभ के पवित्र जल में प्रवेश करती हैं। उनका यह स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही प्रेरणादायक भी। एक ऐसा रूप जो त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है और जो समाज की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। पुरुष नागा साधुओं की तुलना में एक महिला का नागा साध्वी बनना कहीं अधिक कठिन और रहस्यमय प्रक्रिया है। इस मार्ग पर चलने के लिए न केवल संसार से नाता तोड़ना पड़ता है, बल्कि कठोर तपस्या और वर्षों की एकांत साधना करनी होती है। नागा साध्वी बनने से पहले महिला साध्वियों को अपनी मृत्यु के प्रतीकात्मक संस्कार, पिंडदान करने होते हैं। यह एक संकेत होता है कि उन्होंने अपने पुराने अस्तित्व को पूरी तरह त्याग दिया है। इसके बाद वे एक नए रूप में पुनर्जन्म लेती हैं, जो सिर्फ तपस्या और संन्यास के लिए समर्पित होता है। कुंभ मेले में नागा साध्वियां सिर्फ साध्वी ही नहीं, बल्कि संन्यास की देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। वे शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम हैं। कुछ नागा साध्वियां अत्यंत कठिन तपस्याएं करती हैं, कोई सालों तक खड़े रहकर साधना करती हैं, कोई केवल वायु पर निर्भर रहती हैं, तो कोई मरणांतक सर्दी या भीषण गर्मी में भी अपनी ध्यान साधना जारी रखती हैं। उनका संकल्प अटूट होता है और उनकी शक्ति अकल्पनीय। वे केवल साध्वी नहीं, त्याग, आत्मसंयम और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का जीवंत प्रमाण हैं। क्या महिलाएं नागा साध्वी बन सकती हैं? परंपरा की बेड़ियों को तोड़ता एक विद्रोह। सदियों से यह धारणा थी कि नागा संन्यास केवल पुरुषों के लिए है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह परंपरा टूट रही है। अब अधिक महिलाएं नागा साध्वी बनने का साहस दिखा रही हैं और यह साबित कर रही हैं कि आध्यात्मिक शक्ति का कोई लिंग नहीं होता। साध्वी त्रिकाल भवंता जैसी कई नागा साध्वियां आज महिला अखाड़ों का नेतृत्व कर रही हैं और यह साबित कर रही हैं कि स्त्रियां भी उतनी ही कठोर तपस्या कर सकती हैं जितनी पुरुष नागा साधु। जब सूर्योदय की पहली किरणें गंगा की लहरों पर पड़ती हैं, तब शाही स्नान का शुभारंभ होता है। हजारों पुरुष नागा साधुओं के बीच महिला नागा साध्वियां भी गर्जना करती हुई जल में प्रवेश करती हैं। उनके मंत्र, उनका साहस, उनकी भक्ति, सब कुछ दर्शकों को चमत्कृत कर देता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि त्याग, शक्ति और आत्मसाक्षात्कार का महापर्व है। महिला नागा साध्वियों की यह यात्रा केवल संन्यास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति है। वे हमें यह सिखाती हैं कि त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलने के लिए किसी भी प्रकार के सामाजिक बंधनों की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी आप कुंभ मेले के इस अद्भुत दृश्य को देखें, तो ध्यान दें उन भस्म से लिपटी, निर्भीक आंखों वाली महिला साध्वियों पर। वे केवल सन्यासिन नहीं, बल्कि आत्मा की अमर शक्ति की प्रतीक हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस अनसुनी कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।